देखो, महाभारत रामायण या उससे भी पहले के जो योद्धा हुआ करते थे वो लड़ाई में धर्म के साथ साथ मैजिक और मैजिकल वेपन्स का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करते थे। उनके मैजिकल वेपन्स डिस्ट्रक्शन तो मचाते ही थे, पर दुश्मन के हिसाब से अलग अलग तरीके से। जैसे आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया तो आग की बारिश होगी, और जहाँ जहाँ आग लगेगी वहाँ की आग नॉर्मल एलिमेंट से तो बुझने वाली नहीं, और पानी से तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आग्नेय अस्त्र को चलाने वाला माहिर हो तो जितनी भी डेविएंट फायर है उसे वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है। वो अपने दिव्य अस्त्रों के दम पे आंधी, तूफान, बिजली, सुनामी एक्सेट्रा और सबसे बुरा अंतर ध्यान और मोहिनी जैसे अस्त्रों की मदद से इल्यूजन और हिप्नोटिज्म पैदा करते थे। परिणाम स्वरूप या तो सामने वाली सेना अपने ही राजा के हाथों मारी जाती थी, या तो सब आपस में ही लड़के मर जाते थे। कई बार अस्त्र चलाने वाले से लोग इतना डर जाते थे कि वो डर के भागने लगते थे, और जहाँ जहाँ जाते उन्हें अस्त्र चलाने वाला ही दिखता। और अंतर्ध्यान अस्त्र का कहर इतना बुरा होता था, या तो सामने वाला समर्पण कर देता था या सुसाइड। इन कुछ गिने चुने अस्त्रों का असर शत्रु के मन पर बहुत ही बुरा पड़ता था, जिससे गॉड्स भी धोखा खा जाते थे। ये अस्त्र गॉड्स के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब ऐसे योद्धाओं के सामने एवेंजर्स, एक्समैन, इनह्यूमन, जस्टिस लीग के किस मेंबर को खड़ा करोगे, जिनकी ज़िंदगी में लड़ने का मतलब सिर्फ अपने सिंगल पावर पर ही डिपेंडेंट रहना। कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास एक नहीं मल्टीपल पावर्स हैं, पर उनके लिए भी लड़ना अलग बात है और जीतना अलग बात है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए सपोज करो आइसमैन पुराने ज़माने के किसी वॉरियर को फाइट के लिए चुनौती दे दे। हम मानता हूँ बेवकूफ़ियत की कोई सीमा नहीं है, पर बेवकूफ़ी उसने कर दी। अब बेचारे आइसमैन को थोड़ी ना पता है उसने जिसको चुनौती दी है वो ज़रूरत पड़ने पर आग, हवा, पानी, बिजली और वर्स्ट केसेस में एटमॉस्फेयर भी बदल सकता है। हाँ, मानता हूँ आइसमैन ओमेगा लेवल का एक कैरेक्टर है, पर फिर भी उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महान से महान दिव्यास्त्रों का सामना कर सके। तो ऐसे में आइसमैन की सुपर पावर्स राजमहल में आइसक्रीम देने के सिवाय और किसी काम नहीं आने वाली। अब कर्ण के सामने सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो लेजर आई, एटॉमिक पंच, इनफाइनाइट पंच, सोलर ब्लास्ट, फ्रीजिंग ब्रीथ, लाइट स्पीड एक्सेट्रा जैसी मल्टीपल और अल्टीमेट लेवल की पावर्स के साथ कर्ण का सामना कर सकता है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के बारे में पूछो मत। इनजस्टिस 2 की कॉमिक में उसने एलियंस, वॉचर्स, ग्रीन लैंटर्न्स को हराने के साथ साथ एक गॉड को भी मार दिया था। अपनी अर्थ का जितना वजन है उसने उतना ही वजन पूरे 5 दिन तक उठा के रखा था, और उसको सिर्फ एक बूंद पसीना ही आया, वो भी इसलिए क्योंकि उसे सन की रेडिएशंस नहीं मिल रही। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में उसने एटम बॉम्ब भी सरवाइव कर लिया था, सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगे थे उसे वापस पहले जैसा होने में। और जितना ब्रह्मास्त्र की ताकत से मैं वाकिफ हूँ, ब्रह्मास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा सुपरमैन को बेहोश कर सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए, वो भी मार या रोक नहीं सकता, और सूरज की रोशनी में तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं बता दूं, सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और बच भी सकता है, और ऐसे में किसी इंसान के लिए साधारण तीर कमान से उस पर निशाना लगाना नामुमकिन है। सुपरमैन का इनफाइनाइट पंच बड़े से बड़े प्लेनेट, एलियंस, इवन गॉड्स के भी चिथड़े उड़ा सकता है। इनफाइनाइट पंच का मतलब सुपरमैन अपने टारगेट से कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पे जाता है, फिर फुल स्पीड से आते हुए यानी लाइट स्पीड से आते हुए या फिर उससे भी ज़्यादा की स्पीड पकड़ते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। सुपरमैन की लेज़र आई सूरज की सतह से भी कई गुना ज़्यादा गर्म होती हैं, मतलब अर्थ पे ऐसा कोई मेटल नहीं है जिसे वो अपने लेज़र आई की मदद से मक्खन की तरह पिघला ना सके। चलो, सुपरमैन की तारीफों की पुल तो बांध दी, अब आते हैं महाभारत काल के सुपरमैन की, यानी सूर्यपुत्र कर्ण की। 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स भीम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कर्ण से हार चुके हैं। मतलब मोटा मोटा समझा देता हूँ, कर्ण एमसीयू के हल्क के मुकाबले 10 टाइम्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सुपरमैन के मुकाबले इतनी ताकत काफ़ी नहीं है। तो इस राउंड में मैं सुपरमैन को 10 का स्कोर देता हूँ, तो वहीं सूर्यपुत्र कर्ण को 2 का स्कोर हासिल होता है। नेक्स्ट राउंड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स का, और आंख बंद करके इस राउंड में मैं सूर्यपुत्र कर्ण को 10 का स्कोर देता हूँ और सुपरमैन को 3। आपको पता ही है कर्ण को युद्ध की शिक्षा परशुराम जी ने दी है, जो कि इंडियन मार्शल आर्ट कल्लारी पैटू के जनक माने जाते हैं, और चाइना की पूरी कुंफू कल्लारी के सिर्फ 13 मुद्राओं पर ही बेस्ड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। महाभारत काल में कर्ण को 2 महारथी के बराबर माना जाता था, और एक महारथी 7,20,000 सहस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता है। भीम मल्ल युद्ध में बहुत माहिर थे, पर फिर भी कई बार कर्ण ने भीम को मल्ल युद्ध में हराया था। और वहीं सुपरमैन किसी फाइट को जीतने के लिए सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहता है, और इसी का फायदा उठाते हुए वंडर वुमन ने कई बार सुपरमैन के गुर्दे छील दिए थे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बता दिया जो सुन लो। चलो बैठो, ज्यादा हमसे पंडित वाली बुद्धि ना लगाओ।
मार बातें चौधर है, चल बैठ जा। नेक्स्ट राउंड है स्किल्स के और इस राउंड में भी कर्ण का पलड़ा ज़्यादा भारी है। सुपरमैन लाइट स्पीड से उड़ सकता है और किसी चीज़ से लाइट की ही स्पीड से बच भी सकता है बहुत ही आसानी से। आंखों से गोली मार सकता है मतलब लेज़र आई ब्लास्ट, बड़े से बड़े तालाब को बर्फ़ बना सकता है, सोलर ब्लास्ट कर सकता है मतलब अपने अंदर सन की जितनी भी एनर्जी है उसे वो खतरा होने पर रिलीज़ कर देता है, जो कि लगभग हाइड्रोजन बम जितना ही खतरनाक होता है। और इन्फानाइट पंच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और कर्ण के पास तो दिव्य अस्त्रों का भंडार है। कुछ ऐसे भी अस्त्र हैं जो लाइट की स्पीड से ही हमला करते हैं, जिससे दुश्मन की हृदय गति रुक जाती है। सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काम नहीं आने वाला सुपरमैन के खिलाफ। कर्ण दिव्य अस्त्रों की विद्या से आग, हवा, पानी, बवंडर, बिजली, हिप्नोसिस, इल्यूजन एक्सेट्रा जैसी अलग अलग पावर्स के साथ हमला कर सकता है। तो इस राउंड में सुपरमैन को 10 में से 4 का स्कोर मिलता है और कर्ण को 9। आखिरी राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। सुपरमैन ने एटम बॉम्ब को भी सरवाइव किया है और सन के प्रेजेंस में उसे मारना या चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब तक कर्ण के पास उसका कवच और अमृत से बना कुंडल है तब तक ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब कर्ण को एक खरोच भी नहीं आ सकती और अगर आ भी गई तो उसके कुंडल उसे वॉल्वरिन से भी ज़्यादा फास्ट हील कर देंगे। तो इस राउंड में सुपरमैन को 8 का स्कोर मिलता है और कर्ण को 10 का। अब बारी आती है फाइट जीतने की। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में सुपरमैन जीतता है या मामला टाई हो जाता है दोनों के बीच में। देखो, सुपरमैन लाइट की स्पीड से बच सकता है, ट्रैवल कर सकता है, 1 सेकेंड भी नहीं होगा और प्लेनेट से वो बाहर चला जाएगा, तो उस पर निशाना लगाना लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी तीर कमान के साथ। ऑलमोस्ट हो सकता है सुपरमैन लड़ते लड़ते इन्फानाइट पंच का इस्तेमाल करके अर्थ ही तबाह कर दे। कर्ण का शरीर पंच तत्वों से बना है, उसे भी भूख प्यास लगेगी, कब तक लड़ेगा और कोई इंसान स्पेस में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। हाँ, कर्ण अगर गैलेक्सी लेवल के वेपन्स ब्रह्मदंड, ब्रह्मशिरास्त्र का इस्तेमाल करे तो उसके जीतने के चांसेस हैं, पर यह फाइट मेरे हिसाब से थोड़ी सी अनफेयर होगी क्योंकि ये दोनों दिव्यास्त्र कर्ण के ट्रू पोटेंशियल को दर्शाते हैं। और अगर वहीं सुपरमैन के ट्रू पोटेंशियल की बात करें तो सन के कोर में कुछ टाइम रहने या लड़ने के बाद सुपरमैन मरे हुए को जिंदा कर सकता है, यूनिवर्स बना सकता है और मिटा भी सकता है। हर वो काम कर सकता है जो एक गॉड कर सकता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और देखते रहो बूम बूम 27।